प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिंधी समाज के चालीसा पर्व के तहत निकला परंपरागत भव्य जुलूस, दिखी आधुनिक भारत की तस्वीर। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 22.250 किलोग्राम गांजा किया बरामद। भारतीय रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन एवं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा काउंसिल मीटिंग का हुआ आयोजन। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पिता पुत्र में हुए विवाद के दौरान पिता को आई गंभीर चोटें, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। विश्वविद्यालय के कुलपति ने DVN-PG के 7 दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान माला कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कैंट थाने की पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और पूर्वोत्तर रेलवे महिला कर्मचारी संगठनों द्वारा हरतालिका तीज कजरी उत्सव का हुआ आयोजन। सिंधी समाज के चलीहा पर्व के तहत गुरुवार को परंपरागत भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में झांकियों के माध्यम से सिंधियत और आधुनिक भारत की तस्वीर को पेश किया गया। जुलूस को महापौर सीताराम जायसवाल एवं गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस गोरखनाथ से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए राजघाट पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। जुलूस के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जनपद पुलिस द्वारा की गई है। वहीं विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से जुलूस का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आशु, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद जितेंद्र सैनी, जगदीश नारंग सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। रवि कृष्ण सिद्ध, आप सभी सबंजा कंदा बेड़ा इतार। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। यह पूज्य झूलेलाल जी का महोत्सव सर्वित होगा। नगर की ज्वलंत झांकियां उठाने का कष्ट करें और पूज्य झूलेलाल वाहन को धीरे से आगे बढ़ावे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फर्टिलाइजर के काम को राम मंदिर भारत गोरक्षनाथ जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश में जनपद में अपराधियों एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी की पहचान देवरिया जनपद के राहुल जायसवाल के रूप में हुई है। बेचने वाला है, वही बताएगा। ये तो कहता है एक पुड़िया 5 ग्राम की पुड़िया 100 रुपए में बेचता हूँ। हाँ कुछ ऐसा ही होगा। चलिए इसको ले जाइए।
इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। प्रदेश भर में एनडीपीएस एवं अन्य ड्रग्स के सप्लाई एवं उनके रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर ने प्राथमिकता से अपने यहाँ पे चल रहे विभिन्न प्रकार के ड्रग्स पर कंट्रोल के लिए एक अभियान चलाया है। उसी अभियान के अनुक्रम में जनता से हमने अपील की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको इस तरह का बयान ड्रग्स या कोई चीज़ बेचते हुए मिले तो ज़रूर बताएं। इस बात पर मुझे एक मुखबिर ने स्वयं मुझे आके बताया कि सर डोमवा ढाले के पास में एक गुमटी है, उस गुमटी के पास में एक व्यक्ति है, वो गुमटी की आड़ में गांजे की बिक्री करता है। उसको खुफिया तरीके से पता लगाया गया तो ये बात सच निकली एवं उसके बाद में एसओजी एवं थाना रामगढ़ ताल की टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया एवं पकड़े जाने पर फर्दर पूछताछ पे उसके पास से 25 किलो गांजा, 25 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एवं ये गोरखपुर पुलिस की इस अभियान में पहली सफलता है, लेकिन अंतिम नहीं होगी। इसी प्रकार गोरखपुर पुलिस शहर एवं अन्य जगहों पर जहाँ कहीं भी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का कोई बेचना या निष्कर्षण या कुछ भी हो रहा है, सप्लाई हो रही है, उसको रोकथाम के लिए पुरजोर कार्रवाई करेगी। थैंक यू। इसमें एक व्यक्ति राहुल जायसवाल गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंडियन रेलवेज प्रोमोटिव ऑफिसर फेडरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे के प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें प्रोमोटिव ऑफिसर्स की विभिन्न समस्याओं और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित कार्यों को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द जायज मांगों को पूरा किए जाने की भी अपील की गई है। सभी लोग प्रार्थना भी कर ले मन ही मन कि हमारी जो भी कामनाएं हैं, हमारी जो भी इश्यूज हैं, शब्दों का बड़ा दिक्कत हो जाता है। उसके पहले आशीर्वाद समस्त पीएचओडी और आप लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए गेस्ट उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ पर अनुसरण करने के लिए या आपको फॉलो करने के लिए, आपके कदमों का पीछा करने के लिए उनको प्रेरित करें। ये एक जीवन का ऐसा मूल मंत्र है जिसके साथ आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। और इसके अतिरिक्त जो है, मैं आपसे केवल एक और कहना चाहूँगा कि जीवन में सफलता के जो मंत्र हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। ज़्यादातर तो उसमें से हम लोगों को केजी नर्सरी में ही सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद की सारी पढ़ाई तो जो है वो हम लोगों की विषयगत हो जाती है कि एक विषय में सिखाया जाता है आपको। जीवन के जो मूल्य हैं वो शुरू में ही जो है प्राइमरी नर्सरी में सिखा दिए जाते हैं। जैसा आपने देखा जो कि हम जैसे लोग भी जो आते हैं, बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी को संवारते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों ने भी जो जब सीखते हैं एज प्रोबेशनर्स, एज ऑफिसर्स, तो उसमें प्रोमोटिव ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो लोग जनरली उनका इतना इंटर रेलवे मूवमेंट नहीं होता है जितना क्लास 1 का होता है। तो उनके वहाँ की पॉलिसीज तो इंडियन रेलवेज में एक ही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस जो उनको मालूम होती हैं और का कंसर्न जोनल रेलवेज, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है और उससे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है ताकि हम उसको आगे बढ़ सकें। दूसरी बात में एक और बहुत महत्वपूर्ण मैंने नोटिस की है प्रोमोटिव ऑफिसर्स के बारे में, कि वो लोग जनरली ये नहीं बोलते ये मेरा काम नहीं है। कारण ये है कि वो जब बनते हैं ऑफिसर तो वो शायद इतने सेक्शंस में देख लेते हैं या काम कर लेते हैं
कि उनका एक्सपीरियंस इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रमुख वित्त सलाहकार प्रीति झा व सेक्रेटरी जनरल हरीश चंद्र यादव ने बताया, रेलवे प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो ये मीटिंग है, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही प्रभावी हो और जो एजेंडा लेकर ये आए हैं उसको कंप्लीट करें। और प्रोमोटिव ऑफिसर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक रेलवे की सुचारू प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। जब ये ऑफिसर्स बनते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग सेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। और उससे हम क्लास 1 ऑफिसर्स जो कि नए क्षेत्र से आते हैं, एकदम तुरंत आ जाते हैं सर्विस में, बहुत आराम मिलता है और बहुत उन लोगों से सीखने को मिलता है। आई विश प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग को अ बिग सक्सेस। पर 10, 15, 12 साल में भी ग्रुप ए का कोई आशा नहीं लग रही है। बीच में उन्हें एक प्रमोशन मिलता था सीनियर स्केल का, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है, जिसके चलते लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसी को हम लोग दिलवाने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं। और इसका हम प्रपोजल फिर रेलवे बोर्ड में आगे बढ़ाएंगे, हम लोग वहाँ प्रेशर देंगे कि इसको किया जाए। दूसरा, डीपीसी में हमारे नंबर जितने होने चाहिए, जितने ऑफिसर्स के प्रमोशन होने चाहिए, उससे बहुत कम लिया जा रहा है, जिसके चलते भी नंबर स्टैग्नेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमें अभी नया आईआरएमएस एक स्टार्ट हुआ है रेलवे में, जिसमें और बहुत सारी पोस्टें कम कर दी गई हैं, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और भी ख़राब हो रहा है, जिसे ठीक करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और यहाँ जो डिसीजन होगा उसे हम रेलवे बोर्ड को प्रेषित करेंगे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला माधोपुर में राममिलन साहनी द्वारा अपने पुत्र आशुतोष साहनी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान धक्का मुक्की में दोनों की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें पिता के सर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिर वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लड़की की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया, कल दिनांक 24/8/2022 को रात में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला माधोपुर में एक पिता राममिलन साहनी और उनके बेटे आशुतोष साहनी के बीच आपस में कहासुनी हो रही थी। क्योंकि ये कहासुनी छत पर हो रही थी और इसी में दोनों आपस में धक्का मुक्की कर लिए। धक्का मुक्की के दौरान छत से दोनों नीचे गिर पड़े, जिसमें पिता राममिलन साहनी के सिर में गंभीर चोटें आई। उसकी पुत्री ज्योति साहनी द्वारा उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। वहाँ से उनको बीआरडी कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। सिर में चूँकि गंभीर चोटें हैं और उसकी बेटी ने ज्योति साहनी ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और संविधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय 7 दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया।
जिसका शुभारंभ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस विशिष्ट व्याख्यानमाला में देश विदेश में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर मौजूद छात्र छात्राओं का ध्यान आकृष्ट किया गया और उन्हें विस्तृत रूप से ज्वलंत मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चाइनीज का बता रहा हूँ, चाइनीज गुजराती लोग आप देख रहे हैं इंटरनेशनल व्यवस्था है, न्यूक्लियर न्यूज देखिए, ताइवान न्यूज देखिए, सब लोग डिस्टर्ब हैं। और गुजराती लोग चाइना में इतना बड़े हो गए हैं, इतनी स्ट्रांग हो गई है इकोनॉमी, लेकिन अभी देखिए जो समर में बहुत सारे अमेरिकन प्रोफेसर जब खाली रहते हैं तो चाइना विजिट करते हैं। क्यों चाइना विजिट करते हैं? वो इसलिए विजिट करते हैं कि वो जो वहाँ का प्रोफेसर का इंग्लिश अच्छी होती है, इंडियन प्रोफेसर को मौका मिला था। हम वाले तो आप जो अपने जो आने वाले दिनों में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर स्किल्स ये छोटी छोटी हर बच्चे को करनी चाहिए। पर्सनैलिटी को इतना बढ़ाएगा जितना डाइवर्सिफाई पर्सनैलिटी आप परचेज सीरियस रिसर्च एप्लीकेशन इन एवरी सब्जेक्ट, एवरी प्रोफेसर, एवरी टीचर नहीं करिए कि आप अपना बायोडेटा स्ट्रॉन्ग करिए और इसकी पूरी टीम बनाइए। इसका पूरा वो है, शोकेसिंग है, आप एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरा मतलब आप करिएगा तो होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी अजय कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बन रहा है, एकदम ले लिया फोटो आराम से, थोड़ा 30 सेकंड वीडियो बनाना, इतना तेज आएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी ना। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कर्मचारी संगठन द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय के पीछे ऑडिट हॉल में हरतालिका तीज कजरी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय की महिलाओं द्वारा गीत एवं नृत्य आदि की प्रस्तुति कर मौजूद महिला कर्मचारियों को बधाई दी गई। इस मौके पर कुमकुम श्रीवास्तव, प्रेमवदा त्रिपाठी, दीपशिखा सिंह, अंजना लाल, पायल शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कल्याण संगठन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रही। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए महिला कर्मचारी प्रेमलता तिवारी ने बताया। पूर्वोत्तर रेलवे महिला संगठन की तरफ से ये हरतालिका तीज मनाया जाता है, हर साल हम लोग मनाते हैं। और हमारे मुख्य मुखिया जो है श्री सुभाष दिल्ली रेलवे मेंस कांग्रेस, उनकी व्यवस्था रहती है और हम लोग थोड़ा सा उनका मदद कर देते हैं। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए? हाँ, यहाँ डांस, गाना और जो अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहे और लोकगीत, मतलब हर एक प्रोग्राम यहाँ होता है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिंधी समाज के चालीसा पर्व के तहत निकला परंपरागत भव्य जुलूस, दिखी आधुनिक भारत की तस्वीर। रांगवड़ताल थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 22.250 किलोग्राम गांजा किया बरामद। भारतीय रेलवे प्रमोटिव ऑफिसर्स फेडरेशन एवं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा काउंसिल मीटिंग का हुआ आयोजन। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पिता पुत्र में हुए विवाद के दौरान पिता को आई गंभीर चोटें, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। विश्वविद्यालय के कुलपति ने डीवीएनपीजी के 7 दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान माला कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कैंट थाने की पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और पूर्वोत्तर रेलवे महिला कर्मचारी संगठनों द्वारा हरतालिका तीज कजरी उत्सव का हुआ आयोजन।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। सैंकड़ों।